हम अक्सर उन लड़ाइयों के बारे में सुनते हैं जहां मिसाइलें चलती हैं, ड्रोन उड़ते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक और जंग चल रही है, बिल्कुल खामोशी से। ये जंग लड़ी जा रही है सिलिकॉन के छोटे छोटे टुकड़ों पर, जी हां, चिप्स पर, और दांव पर लगा है पूरी दुनिया पर राज करना। चलिए इस खामोश जंग की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए जरा, आपके हाथ में जो फोन है, जो कार आप चलाते हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, फाइटर जेट्स और आज की सबसे बड़ी चीज एआई की पूरी क्रांति, सब कुछ, हर एक चीज इन्हीं चिप्स पर ही तो चल रही हैं। ये अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि आज के दौर का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बन चुके हैं। तो मुद्दा ये है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और एआई की इस दुनिया में जिसके भी हाथ में चिप सप्लाई चेन का कंट्रोल होगा, वही दुनिया को लीड करेगा। बात सीधी सी है। आसान भाषा में समझें तो ये जो सेमीकंडक्टर चिप है ना, ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग है। ये सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, ये वो चीज़ है जो कमांड देती है, जो हर फंक्शन को चलाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस ग्लोबल गेम में, इस बड़ी सी शतरंज की बिसात पर मेन प्लेयर्स हैं कौन और ये पूरी इंडस्ट्री काम कैसे करती है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है। देखिए, ये जो चिप की दुनिया है ना, ये मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ हैं डिजाइनर्स, मतलब वो कंपनियां जो चिप का आर्किटेक्चर, उसका पूरा ब्लूप्रिंट बनाती हैं। ये चिप का दिमाग हैं और इस खेल में अमेरिका का दबदबा है। और दूसरी तरफ है निर्माता, जो उन डिजाइनों को असलियत में, फिजिकल चिप में बदलते हैं। और यहाँ एक ताइवानी कंपनी का राज है। और इस पूरे जियोपॉलिटिकल संघर्ष के, इस पूरी कहानी के ठीक बीचों बीच यही एक कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसे हम सब TSMC के नाम से जानते हैं। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। दुनिया की जो सबसे एडवांस्ड, सबसे जरूरी चिप्स बनती है ना, उनका 92% हिस्सा, 92% अकेले TSMC बनाती है। बचा हुआ 8% साउथ कोरिया की सैमसंग के पास है। मतलब इस मैदान में TSMC की लगभग पूरी मोनोपोली है। और TSMC सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये ताइवान के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये इतनी ज्यादा जरूरी है कि इसे ताइवान की स्ट्रेटेजिक शील्ड यानी कि रणनीतिक ढाल कहा जाता है। ये वो चीज है जो उसे किसी भी बाहरी खतरे से बचाती है। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर एक ताइवानी कंपनी इतनी पावरफुल है, तो फिर अमेरिका का कंट्रोल कैसे है? यहीं पे इस पूरी कहानी का असली रहस्य सामने आता है, और वो है सप्लाई चेन। पूरी कहानी इसी ग्लोबल सप्लाई चेन में छिपी है। देखिए, चिप्स बनाती तो ताइवान की TSMC है, लेकिन उनका डिजाइन अमेरिका में बनता है। फिर जिस मशीन से ये चिप बनती है, वो दुनिया में सिर्फ एक कंपनी बनाती है, ASML, जो नीदरलैंड्स में है। और उस मशीन के जो सबसे ज़रूरी पार्ट्स हैं, वो आते हैं अमेरिका और जर्मनी से। मतलब पूरा इकोसिस्टम असल में अमेरिका और उसके सहयोगियों के कंट्रोल में है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि अमेरिका इस कंट्रोल का इस्तेमाल करके चीन को एडवांस्ड चिप टेक्नोलॉजी से दूर रख सकता है। वो जब चाहे इस सप्लाई चेन की किसी भी कड़ी को रोक सकता है और चीन का रास्ता बंद कर सकता है। तो जब चीन को इस ग्लोबल सप्लाई चेन से एक तरह से बाहर कर दिया गया है, तो उसका अगला कदम क्या है? जाहिर है, चीन भी चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। चीन ने एक बहुत बड़ा और बहुत महंगा दांव खेला है। उसकी स्ट्रैटेजी है आत्मनिर्भर बनना। इसके लिए वो पूरी की पूरी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन अपने ही देश में खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चिप बनाने के लिए SMIC और मशीनें बनाने के लिए SMEE जैसी कंपनियां खड़ी की हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। दोनों के बीच टेक्नोलॉजी का फासला बहुत ज्यादा है। आज TSMC 3 से 5 नैनोमीटर की सबसे एडवांस्ड चिप्स बना रही है। वहीं चीन की सबसे बड़ी कंपनी SMIC अमेरिकन बैन की वजह से 7 नैनोमीटर पर ही अटकी हुई है। और चिप की दुनिया में यह फासला बहुत बड़ा होता है, क्योंकि चिप जितनी छोटी होती है, वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती है। तो इस बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर आगे क्या होने वाला है? हर खिलाड़ी के सामने बहुत मुश्किल फैसले हैं। ताइवान इस वक्त एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है। एक तरफ अगर वो अपनी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी अपने पास, अपने द्वीप पर रखता है, तो वो उसकी रणनीतिक ढाल बनी रहती है और अमेरिका उसकी सुरक्षा करता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका दबाव बना रहा है कि TSMC अपनी फैक्ट्रियां अमेरिका में भी लगाए। अगर ताइवान ऐसा करता है, तो कहीं ना कहीं उसका अपना स्ट्रैटेजिक महत्व कम हो सकता है। और यहीं आकर हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। ये सवाल इस पूरी खामोश जंग का केंद्र है।
अगर चीन अपने दम पर एडवांस्ड चिप्स बनाने की इस रेस में पीछे रह जाता है या नाकाम हो जाता है, तो क्या वो उस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए ताइवान पर हमला कर सकता है? इस एक सवाल का जवाब आने वाले दशकों की पूरी दुनिया की राजनीति को तय करेगा।